स्वागत है आप सभी का संदीप सर ITI यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। अगर आप MP PGCL दोस्त बिजली विभाग मध्य प्रदेश बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चाहे वो लाइन अटेंडेंट की तैयारी हो या प्लांट असिस्टेंट की तैयारी हो, जितने भी इलेक्ट्रिकल पोस्ट हैं सभी के लिए दोस्त ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में कंप्लीट बने रहिए दोस्त। कुछ बातें आपको मैं बताने वाला हूं जो आपके लिए दोस्त एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बने। उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर इस चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्त इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, MP PGCL की लगातार आपकी क्लास जो है वो चलती जा रही है। ठीक है, आपकी जो थ्योरी का क्लास है दोस्त, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन का जो थ्योरी का क्लास है वो आपके लिए दोस्त ऐसे क्वेश्चन लेकर आता हूं जो कई इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होते हैं जिनमें दोस्त ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्त आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन की तैयारी करना है, ऐसा क्वेश्चन पढ़ना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, उलझ नहीं जाना है दोस्त, जो ऐसे क्वेश्चन करवा रहे हैं जो किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। ठीक है, और दोस्त आप पढ़े जा रहे हैं तो ऐसे में आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा और दोस्त आपको एग्जाम में दोस्त 100% दोस्त आप पीछे रह जाएंगे, सिलेक्शन से पीछे रह जाएंगे। इसलिए दोस्त ऐसे क्वेश्चन को आपको पढ़ना है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उस टाइप से क्वेश्चन आपको देखना है जो MP बिजली विभाग में पूछा गया। ठीक है, और अदर एग्जाम में जैसे इसरो हो गया, NFL हो गया, तो ऐसे एग्जाम में दोस्त क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और आप देख लीजिए, NFL में पूछा गया दोस्त 19 में, UPMRC में पूछा गया सवाल है। इस तरह से आप देखेंगे NCL में पूछा गया सवाल है। ठीक है, NCL में पूछा गया सवाल है हरियाणा। ठीक है, UP PCL में पूछा गया सवाल। ठीक, इस तरह से आप देखेंगे तो ये प्लांट असिस्टेंट में पूछा गया सवाल। और दोस्त ये MP लाइनमैन में पूछा गया सवाल है, बिजली विभाग में ये पूछा गया सवाल है। इस तरह से आप देखेंगे तो सभी क्वेश्चन जो हैं वो दोस्त काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, चलिए आपके लिए दोस्त बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो आपकी क्लास दोस्त ये फ्री में चलाई जा रही है। आपको किसी भी दोस्त कोर्स परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप लगातार दोस्त ऐसी क्लास आप देखते रहेंगे, अभी 1 महीना आपके पास टाइम है। मैं जितने भी टॉपिक दोस्त MP PGL का भी नया सिलेबस आया उसके अनुसार जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक दोस्त आपके एग्जाम से पहले दोस्त कवर कर दूंगा। ठीक है, ये गारंटी है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं दोस्त जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है 100% दोस्त गारंटी के साथ पूरे फ्री में कवर कर दूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी दोस्त कोर्स परचेज करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी दोस्त मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा सभी एग्जाम में दोस्त ऐसे ऐसे एग्जाम में पूछे गए सवाल है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। ठीक है, मैं आपके लिए दोस्त 7 बजे डेली दोस्त 7 बजे, ठीक है, 7 बजे शाम के, ठीक है, शाम 7 बजे दोस्त आपके लिए ये क्लास लेकर आऊँगा। ठीक है, और सुबह दोस्त कितने बजे, सुबह भी आपके लिए दोस्त 7 बजे, कितने बजे, सुबह शाम दोनों। ठीक है, 7 बजे। ठीक है, 7 बजे सुबह, सुबह। ठीक है दोस्त, आपके लिए सुबह शाम दोनों। ठीक है, सुबह शाम दोनों 7 बजे आपके लिए दोस्त ये क्लास आएगी, आप 7 बजे रेगुलर। ठीक है, तो आप जैसे ही दोस्त क्लास आएगी आप देख लीजिए। ठीक है, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए। ठीक है, नोटिफिकेशन को। और दोस्त 7 बजे दोस्त आपको शाम सुबह दोनों क्लास आपको मिलने वाली है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। और दोस्त MPG के क्वेश्चन करवा दिया हूँ, प्ले लिस्ट में जाएंगे मिल जाएगा दोस्त अभी दोस्त। और जो GK का क्वेश्चन दोस्त करवाना है, जैसे इंडिया GK क्वेश्चन है और संविधान से रिलेटेड हिस्ट्री है। ठीक है, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जितने भी MP PGCL में दोस्त सिलेबस दिया गया उसके अनुसार। और कंप्यूटर का क्लास भी दोस्त आपके लिए कुछ क्लास करवा दिया हूँ, तो आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप देख लेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्त 1-2 क्लास मैं आपके लिए करवा दिया हूँ, प्लेलिस्ट में जाएंगे आप देख लेंगे। तो सभी क्लास ये आपके लिए रेगुलर दोस्त चलती रहेंगी। और दोस्त मैं कोशिश करूँगा कि दोस्त सभी टॉपिक जो है आपके लिए जल्द से जल्द दोस्त ख़त्म करूँ एग्ज़ाम से पहले। तो आप अगर सपोर्ट बनाए रखेंगे तो मैं दोस्त मोटिवेट अगर मुझे करेंगे, लाइक करेंगे और दोस्त
सपोर्ट बनाए रखेंगे तो सभी क्लास आपके लिए फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें दोस्त आज करवाने वाला हूँ अर्थिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो दोस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्त। ऐसे एग्जाम जो पूछे गए सवाल हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं। तो अर्थिंग की दोस्त एक और वीडियो मैं पिछली वीडियो में दोस्त करवाया था, लेकिन दोस्त इसका थोड़ा सिलेबस क्या है आपके लिए ये बड़ा है, तो जो वीडियो होने वाली है वो थोड़ी लंबी होने वाली है दोस्त, इसलिए पेशेंस बनाए रखना है। जल्दी जल्दी दोस्त अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, जितने भी बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए दोस्त ये वीडियो पहुंचा दीजिए। और दोस्त इस मेहनत के लिए एक लाइक बनता है दोस्त। ये जो क्वेश्चन दोस्त डिजाइन करने में काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है, इसलिए दोस्त इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सपोर्ट बना रखिए और कमेंट कीजिए दोस्त। ठीक है, चलिए जितने भी आंसर का दोस्त जितने भी क्वेश्चन का आंसर पता हो आपको कमेंट करना है। चलिए यहाँ से 95 दोस्त क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को दोस्त समझने का प्रयास करता हूँ और जानने का प्रयास करता हूँ किस तरह से दोस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे घुमा फिरा के दोस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको दोस्त क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में आप जाएंगे तो ऐसे घुमा देगा दोस्त एग्जामिनर की, आपका दोस्त ऐसे लगेगा कि ये बनता ही नहीं है। और जब दोस्त आप क्या करेंगे सेंटर से बाहर निकलेंगे तो ऐसा और आंसर की आएगी तो आपको लगेगा दोस्त ये हमसे बन जाता। लेकिन दोस्त आप क्या करते हैं, एक गलती करते हैं, क्वेश्चन को नहीं समझते, क्वेश्चन बोला क्या जा रहा है, किस तरह से घुमाया जा रहा है। दोस्त इस तरह से आपको क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना है और दोस्त जैसे ही क्वेश्चन आए आपको दोस्त दिमाग लगाना है, आंसर बता देना है। चलिए दोस्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। न्यूनतम गहराई जिस पर, ठीक है, न्यूनतम गहराई दोस्त न्यूनतम गहराई जिस पर पाइप अर्थिंग दिया जाना चाहिए दोस्त। जैसे ये पाइप अर्थिंग हम देते हैं अर्थिंग के लिए दोस्त, ठीक है, तो गड्ढा खोदते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं और दोस्त कितनी गहराई तक क्या करना है, पाइप को अर्थ करना है, मतलब अर्थिंग देना है। गड्ढा खोद के दोस्त उस पाइप को गाड़ना है ज़मीन के अंदर, कितनी गहराई तक गाड़ना है ये हमें बताना है। न्यूनतम गहराई, अधिकतम नहीं, न्यूनतम गहराई बताना है। तो ये दोस्त क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है दोस्त 3.75 मीटर। ऑप्शन यहाँ दोस्त ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा और यहाँ सी हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है इसलिए 2.75 मीटर। और ऑप्शन सी है 1.5 मीटर, ऑप्शन डी है 3.0 मीटर। तो दोस्त न्यूनतम गहराई जो होती है पाइप को पाइप अर्थिंग दिया जाना चाहिए, ये इसकी जो न्यूनतम गहराई होती है वो होती है दोस्त 3.75 मीटर, यानी 4 मीटर के लगभग दोस्त इसकी गहराई होती है। लेकिन इसमें दिया गया 3.75 मीटर, तो 3.75 मीटर इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक भू संपर्कन या अर्थिंग विधि नहीं है। चलिए इसमें से आपको बताना है वो कौन सी दोस्त विधि दी गई है जो अर्थिंग से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अर्थिंग विधि नहीं है। ऑप्शन ए है प्लेट भू संपर्कन, ऑप्शन बी है रस्सी के माध्यम से भू संपर्कन, ऑप्शन सी है पाइप भू संपर्कन, ऑप्शन डी है दोस्त छड़ भू संपर्कन। तो चलिए इसका आंसर बताइए दोस्त कौन सी नहीं है। तो प्लेट भू संपर्कन दोस्तों, प्लेट के द्वारा अर्थिंग दी जाती है तो ये सही हो जाएगा। पाइप भू संपर्कन यानी पाइप के द्वारा भी दोस्त अर्थिंग दिया जाता है, ये भी सही हो जाएगा। छड़ के द्वारा भी दोस्त अर्थिंग दिया जाता है, लेकिन रस्सी के माध्यम से दोस्त अर्थिंग नहीं दिया जाता। रस्सी दोस्त क्या है, कुचालक है। ठीक है, कुचालक में दोस्त अर्थिंग कैसे प्रवाहित होगी, धारा ही प्रवाहित नहीं होगी। इसलिए दोस्त ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा रस्सी के माध्यम से भू संपर्कन। दोस्त ये अर्थिंग की विधि नहीं है, रस्सी के माध्यम से कोई भी अर्थिंग नहीं दिया जाता, यानी दोस्त ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अर्थिंग के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले पाइप इलेक्ट्रोड की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। दोस्त इलेक्ट्रोड की लंबाई इसमें पूछा गया, ये आपको ध्यान में रखना है। पाइप इलेक्ट्रोड की दोस्त न्यूनतम लंबाई दोस्त कितनी होनी चाहिए ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है दोस्त 3 मीटर, ऑप्शन बी है 3.5 मीटर, ऑप्शन सी है 2.5 मीटर, ऑप्शन डी है 4 मीटर। तो दोस्त इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो दोस्त इसकी लंबाई जो है वो होनी चाहिए मेरे भाई
2.5 मीटर कितनी होनी चाहिए? 2.5 मीटर। वे पिछले क्वेश्चन में दोस्त आया था गहराई कितनी होनी चाहिए पाइप की, तो वो था दोस्त 3.75 मीटर। यहाँ इलेक्ट्रोड की दोस्त न्यूनतम लंबाई पूछा गया है, तो इलेक्ट्रोड की न्यूनतम लंबाई कितनी हो जाएगी? 2.5 मीटर। यानी दोस्त ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखने का समझने का प्रयास करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोड का प्रकार है? चलिए इलेक्ट्रोड का दोस्त आपको प्रकार बताना है, इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए है प्लेट इलेक्ट्रोड, ऑप्शन बी है पाइप इलेक्ट्रोड, ऑप्शन सी है रॉड इलेक्ट्रोड, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा दोस्त? प्लेट इलेक्ट्रोड भी होता है, प्लेटिंग से अर्थिंग होती है। पाइप इलेक्ट्रोड भी होगा दोस्त, पाइप से भी अर्थिंग की जाती है। रॉड से तो सभी से दोस्त अर्थिंग की जाती है। यानी उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रकार नहीं है? चलिए इलेक्ट्रोड का इसमें बताना है, प्रकार नहीं है। अभी दोस्त इलेक्ट्रोड पूछा गया था कौन सा है, लेकिन इसमें पूछा गया इलेक्ट्रोड का प्रकार नहीं है। ठीक है, नहीं लगा है। ऑप्शन ए है स्फीयर इलेक्ट्रोड, ऑप्शन बी है प्लेट इलेक्ट्रोड, ऑप्शन सी है पाइप इलेक्ट्रोड, ऑप्शन डी है स्ट्राइप इलेक्ट्रोड। तो दोस्त इसका प्रकार नहीं है। ये कौन सा प्रकार नहीं इसमें से? तो ये हो जाएगा दोस्त स्फीयर इलेक्ट्रोड। कौन सा होगा? स्फीयर इलेक्ट्रोड। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा, जो इलेक्ट्रोड का दोस्त प्रकार नहीं है। स्फीयर इलेक्ट्रोड दोस्त इलेक्ट्रोड का प्रकार नहीं है। ठीक है, जबकि अन्य दोस्त जैसे प्लेट इलेक्ट्रोड हो गया, पाइप इलेक्ट्रोड हो गया और अर्थ इलेक्ट्रोड, इसे हम बोलेंगे क्या? स्ट्राइप इलेक्ट्रोड या अर्थ इलेक्ट्रोड। दोस्त स्ट्राइप इलेक्ट्रोड, यानी इसका जो है प्लेट इलेक्ट्रोड और पाइप इलेक्ट्रोड और स्ट्राइप इलेक्ट्रोड सभी क्या हैं? अर्थ इलेक्ट्रोड हैं। क्या हैं? अर्थ इलेक्ट्रोड हैं। लेकिन दोस्त स्फीयर इलेक्ट्रोड अर्थ इलेक्ट्रोड नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। भूसंपर्कन इलेक्ट्रोड के लिए प्रयुक्त ताम्र पट्टी की मोटाई होती है, कितनी होती है? भूसंपर्कन के लिए दोस्त ये हो गई पट्टी तांबे की, किसकी हो गई? कॉपर यानी Cu, कॉपर, कॉपर यानी तांबा। ठीक है, इलेक्ट्रोड के लिए दोस्त प्रयुक्त ताम्र पट्टी की मोटाई, इसकी मोटाई दोस्त आपको बताना है, मोटाई कितनी होनी चाहिए। लंबाई दोस्त आपको नहीं बताना है, मोटाई बताना है कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 3.15 mm। एमएम का मतलब दोस्त होता है मिलीमीटर। ठीक है, मीटर से भी छोटा एमएम, मिलीमीटर। ठीक है, एमएम। सेंटीमीटर से भी छोटा होता है दोस्त एमएम। ठीक है, 10, ठीक है, 10 mm बराबर दोस्त होता है 1 सेंटीमीटर। कितना होता है? 1 सेंटीमीटर। ये बात आपको ध्यान में रखना है दोस्त, स्केल आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या बोला गया है? भूसंपर्क इलेक्ट्रोड के लिए प्रयुक्त ताम्र पट्टी की मोटाई, इसमें मोटाई पूछा गया है 3.15 mm, ऑप्शन बी है 3.75 mm, ऑप्शन सी है 3.5 mm, ऑप्शन डी है 3.0 mm। तो क्या होगा? इसका सही जवाब दोस्त हो जाएगा, क्या होगा? 3.0 मतलब 3 mm होता है। कितना होता है? 3 mm। 3 mm इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा 3 mm, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। पट्टिका भूसंपर्कन के लिए जस्तेदार लौह या इस्पात पट्टी की मोटाई खाली स्थान कम नहीं होनी चाहिए। दोस्त पट्टिका या अर्थिंग के लिए जस्तेदार लौह, किसके? जस्तेदार लौह दोस्त। अभी दोस्त हमने तांबा का देखा, किसका देखा? तांबा का। अब जस्तेदार लौह का देखते हैं कितनी होनी चाहिए। पट्टी की मोटाई कम नहीं होनी चाहिए। कितने से कम नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 6.30 mm से, ऑप्शन बी है 4.30 mm से, ऑप्शन सी है 5.30 mm से, ऑप्शन डी है 3.30 mm से। तो दोस्त पट्टिका भूसंपर्कन या अर्थिंग के लिए जस्तेदार लौह इस्पात पट्टी की मोटाई कम नहीं होनी चाहिए। किससे कम नहीं होनी चाहिए दोस्त?
ये दोस्त नहीं होनी चाहिए। 6.30 mm से कम नहीं होनी चाहिए। कितने से? 6.30 mm से कम नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्त बताइए और इसका आंसर बताइए। और नीचे दिए गए आकृति द्वारा किस प्रकार की अर्थिंग दर्शाई जाती है? दोस्त ये दिया गया है आकृति, इसमें पूछा गया है किस प्रकार की अर्थिंग दर्शाई जाती है, यानी दर्शाई गई है। कौन सा अर्थिंग है चलिए आपको बताना है। ऑप्शन ए है पाइप अर्थिंग है। एमपी लाइनमैन में दोस्त ये पूछा गया सवाल है। ठीक है, एमपी लाइनमैन में पूछा गया सवाल है। रॉड अर्थिंग है, प्लेट अर्थिंग है, पानी के नल से अर्थिंग है। तो दोस्त यहाँ पर कवर किया गया है। ठीक है, कवर, अर्थ वायर, जीआई पाइप और यहाँ क्या किया गया है? चारकोल। क्या किया गया है दोस्त? चारकोल यानी कोयला और दोस्त डाला गया है और नमक। ये दोस्त कोयला और नमक है, ये आप बूंदे बूंदे देख रहे हैं। ये दोस्त जीआई पाइप है और ये दोस्त अर्थ वायर है और ये कवर है। ठीक है, तो इसे हम किस प्रकार के दोस्त अर्थिंग बोलेंगे? तो इसे हम बोलेंगे दोस्त, कैसे बोलेंगे? पाइप अर्थिंग। इसमें ऑलरेडी दिए गए जीआई पाइप, तो इस क्वेश्चन से दोस्त समझ में आ रहा है कौन सा अर्थिंग होगा दोस्त? पाइप अर्थिंग। कौन सा होगा? पाइप अर्थिंग दोस्त, ये हो जाएगा पाइप अर्थिंग। ठीक है, तो पाइप अर्थिंग इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पाइप अर्थिंग, पाइप अर्थिंग यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूसंपर्कन यानी अर्थिंग के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा सबसे सस्ता है? दोस्त अर्थिंग के लिए दोस्त कौन सा सबसे सस्ता तरीका है? किस विधि का दोस्त उपयोग करें कि जो अर्थिंग के लिए दोस्त सबसे सस्ता होता है? दोस्त इसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए, भूसंपर्कन के निम्नलिखित तरीके में से कौन सा सबसे सस्ता है? आपको सबसे सस्ता बताना है। ऑप्शन ए है पाइप भूसंपर्कन, प्लाट असिस्टेंट में पूछा गया सवाल है। प्लेट भूसंपर्कन, जल मेंज के माध्यम से भूसंपर्कन और ऑप्शन डी है छड़ भूसंपर्कन। तो दोस्त सबसे सस्ता कौन सा होता है? सबसे सस्ता मेरे भाई होता है छड़ भूसंपर्कन। कौन सा होता है? छड़ भूसंपर्कन। दोस्त छड़ भूसंपर्कन क्यों सस्ता होता है ये भी जान लीजिए। दोस्त भूसंपर्कन का सबसे सस्ता तरीका क्या है? छड़ भूसंपर्कन होता है दोस्त, जबकि ज्ञात रहे पाइप भूसंपर्कन जो है पावर स्टेशन पर। ठीक है, पाइप भूसंपर्कन कहाँ? पावर स्टेशन, पावर स्टेशन पर। ठीक है, और प्लेट अर्थिंग की बात करें तो प्लेट अर्थिंग दोस्त कहाँ होती है? बृहद मशीनों पर। कहाँ होती है? बृहद मशीनों पर प्रयुक्त की जाती है। बृहद मशीनों पर दोस्त, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं वहाँ हम कौन सा अर्थिंग करते हैं? प्लेट अर्थिंग करते हैं। ठीक है, प्लेट अर्थिंग करते हैं। ठीक है, बृहद मशीनों पर। तो बहुत इनमें क्या होती है? बहुत ज़्यादा लागत होती है। इसमें पाइप खरीदेंगे, ठीक है, और इसमें प्लेट खरीदेंगे। ठीक है, छड़ भूसंपर्कन जो छड़िया होती है दोस्त, उससे आप क्या करेंगे? उसको गाड़ देंगे और दोस्त उससे वायर लेकर दोस्त आप अर्थिंग कर देंगे। ये सबसे सस्ती अर्थिंग है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सामान्य मृदा के लिए भूसंपर्कन पाइप का व्यास कितना होना चाहिए? यानी भूसंपर्कन पाइप का व्यास दोस्त, ये व्यास आपको बताना है कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 2.5 इंच, ऑप्शन बी है 2 इंच, ऑप्शन सी है 1 इंच, ऑप्शन डी है 1.5 इंच। तो व्यास कितनी होनी चाहिए दोस्त? व्यास होनी चाहिए इस समान मृदा के लिए दोस्त, जो व्यास होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1.5 इंच। कितनी होनी चाहिए? 1.5 इंच, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमपीटीओ में पूछा गया सवाल है, अर्थिंग इलेक्ट्रोड्स को किस गहराई पर दबाना होता है? दोस्त ये बताना है आपको, अर्थिंग इलेक्ट्रोड्स को किस गहराई पर दबाना होता है, यानी इसकी गहराई क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 1 फीट, ऑप्शन बी है 4 फीट, ऑप्शन सी है 3.2 फीट, ऑप्शन डी है 2.5 फीट। तो इसकी गहराई जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 4 फीट। दोस्त पिछला क्वेश्चन में आया तो उसमें मैं आपको बताया कितनी होनी चाहिए? 4 फीट होनी चाहिए, 4 फीट। ठीक है,
तो 4 फीट इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। पिछला क्वेश्चन में दोस्त दिया गया था 3.75, ठीक है, ये दिया गया था मीटर में, इसमें इस मीटर में दिया गया था, इसमें फीट में 4 फीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थिंग का प्रकार नहीं है। इसमें दोस्त अर्थिंग का प्रकार नहीं है, ये बताया पूछा गया है। इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए है पाइप अर्थिंग, ये भी हो जाएगा, प्लेट अर्थिंग भी होगा, ब्रश अर्थिंग और ट्रिप अर्थिंग। इनमें से दोस्त क्या होगा। दोस्त पाइप अर्थिंग करते हैं, आप सभी को पता है। प्लेट अर्थिंग भी दोस्त पता है, आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ब्रश अर्थिंग और स्ट्रिप अर्थिंग, ये दोस्त इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ब्रश अर्थिंग। दोस्त जो अर्थिंग का प्रकार नहीं है वो ब्रश अर्थिंग नहीं है। स्ट्रिप अर्थिंग भी होती है लेकिन ब्रश अर्थिंग नहीं होती। तो ब्रश इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग और दोस्त स्ट्रिप अर्थिंग, ये सभी दोस्त अर्थिंग के प्रकार हैं, लेकिन दोस्त ब्रश अर्थिंग जो है ये प्रकार नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्त, ब्रश अर्थिंग। क्या होगा, ब्रश अर्थिंग, ठीक है। ब्रथ अर्थिंग इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शैलमय भूमि में जब पाइप इलेक्ट्रोड को झुकाकर गाड़ा जाता है, किसमें, शैलमय भूमि में, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर झुकाव अनांति से खाली स्थान से अधिक नहीं होना चाहिए। किससे अधिक नहीं होना चाहिए दोस्त, इसकी डिग्री बताना है। जब हम झुका क्या करते हैं, गाड़ते हैं, ठीक है, पाइप को, तो किससे अधिक नहीं होनी चाहिए झुकाव। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री। तो दोस्त इससे 30 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। शैलमय भूमि में दोस्त, शैलमय भूमि में पाइप इलेक्ट्रोड का ऊर्ध्वाधर झुकाव कितनी होनी चाहिए। ऊर्ध्वाधर जो झुकाव है दोस्त वो होनी चाहिए 30 डिग्री। 30 डिग्री से अधिक दोस्त नहीं होना चाहिए, 30 डिग्री से अधिक दोस्त नहीं होना चाहिए, ठीक है, अधिक नहीं होना चाहिए। 30 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए 10 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूँ, इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। भूमि के भीतर इलेक्ट्रोड कैसे रखा जाना चाहिए। दोस्त भूमि के भीतर जो है, जैसे मान लीजिए इसके अंदर आप इलेक्ट्रोड रखते हैं अर्थिंग के लिए, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड है दोस्त वो कैसे रखा जाना चाहिए, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए बोल रहा है 45 डिग्री पर झुका हुआ, ठीक है, 45 डिग्री पर झुका हुआ। और ऑप्शन बी बोल रहा है दोस्त क्षैतिज, ऑप्शन सी लंबवत, ऑप्शन डी है किसी भी स्थिति में। तो दोस्त भूमि के भीतर जो हम इलेक्ट्रोड रखते हैं वो दोस्त लंबवत होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्त। भूमि के भीतर जो इलेक्ट्रोड है वो लंबवत दोस्त होना चाहिए, क्योंकि दोस्त तांबे के जिर्क लेपित इलेक्ट्रोड होते हैं, जिन्हें हम भवन से दूर दोस्त 1.5 मीटर के दूर, मतलब घर से दोस्त 1.5 मीटर के दूर दोस्त पर 2.5 मीटर तक गहरे गड्ढे में रखते हैं, ठीक है। जो प्रतिरोधक दोस्त कम करने एवं नमी को बनाए रखने के लिए चारकोल का प्रयोग करते हैं। प्रतिरोध को कम करने और नमी को बनाए रखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, चारकोल। किसका उपयोग, चारकोल का उपयोग। चारकोल और दोस्त नमक का प्रयोग करते हैं। नमी बनाए रखने और प्रतिरोध को कम करने के लिए दोस्त हम चारकोल का इस्तेमाल करते हैं। और इसका सही जवाब क्या होगा, भूमि के अंदर इलेक्ट्रोड कैसे रखा जाना चाहिए, लंबवत रखा जाना चाहिए, लंबवत रखा जाना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन। समानता भारत में किस प्रकार की अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। चलिए आपको बताना है, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। समानता भारत में किस प्रकार की अर्थिंग प्रयोग की जाती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है पट्टिका, प्लेट और नलिका यानी पाइप अर्थिंग। ऑप्शन बी है छड़ या राड और नलिका पाइप अर्थिंग। ऑप्शन सी है कुंडली और पट्टिका यानी प्लेट अर्थिंग। ऑप्शन डी है छड़, राड और कुंडली अर्थिंग। तो भारत में किस प्रकार की अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है।
भारत में दोस्त प्रयोग किया जाता है अर्थिंग जो होती है वो होती है पट्टिका यानी प्लेट और दोस्त पाइप अर्थिंग। किस तरह से प्लेट अर्थिंग और दोस्त पाइप अर्थिंग भारत में प्रयुक्त की जाती है, यानी कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जो भारत में है हमारे वो प्लेट और पाइप अर्थिंग प्रयोग की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्त, प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, अनुप्रस्थ काट में ठीक है पत्ती यानी स्ट्रिप इलेक्ट्रोड का आकार यदि वह तांबे का बना होता है तो खाली स्थान से छोटा नहीं होना चाहिए। किससे बना है? तांबे से बना है दोस्त। स्ट्रिप यानी इलेक्ट्रोड का आकार दोस्त अनुप्रस्थ ठीक है अगर तांबे से बना है तो इसका आकार दोस्त इससे छोटा नहीं होना चाहिए। किससे छोटा नहीं होना चाहिए? तो दोस्त ये छोटा नहीं होना चाहिए 25 mm ठीक है गुणे 1.6 mm से छोटा नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग भू इलेक्ट्रोड के रूप में नहीं किया जाता है? निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग भू इलेक्ट्रोड के रूप में नहीं किया सकता? चलिए, जो अर्थिंग होती है दोस्त उसके इलेक्ट्रोड होते हैं, यानी जिससे हम वायर निकालते हैं बाहर अर्थिंग के लिए, इलेक्ट्रोड के रूप में दोस्त कौन सा प्रयोग नहीं करते हैं? जस्तेदार इस्पात और ढलवां लोहा और एल्युमिनियम और तांबा, किसका प्रयोग नहीं करते? तो दोस्त हम प्रयोग नहीं करते दोस्त एल्युमिनियम का। किसका प्रयोग नहीं करते? एल्युमिनियम का। ठीक है, एल्युमिनियम का दोस्त हम प्रयोग नहीं करते। क्यों प्रयोग नहीं करते ये चलिए देख लेते हैं दोस्त। एल्युमिनियम पदार्थ का हम प्रयोग के रूप में नहीं करते क्योंकि एल्युमिनियम तथा गैल्वेनाइड आयरन का प्रयोग भू इलेक्ट्रोड के रूप में होता है। किसका उपयोग? एल्युमिनियम तथा गैल्वेनाइड आयरन का प्रयोग भू इलेक्ट्रोड के रूप में होते हैं। याद रहे दोस्त, ट्रांसमिशन लाइन के लिए यह भू इलेक्ट्रोड 14 SWG होता है। कितना? 14 SWG। किसके लिए दोस्त? ट्रांसमिशन लाइन के लिए दोस्त ये प्रयोग होता है। किसके लिए? ट्रांसमिशन लाइन के लिए दोस्त ये प्रयोग होता है, एल्युमिनियम और गैल्वेनाइड आयरन का प्रयोग। ठीक है, और हम एल्युमिनियम पदार्थ का प्रयोग भू इलेक्ट्रोड के रूप में नहीं करते। किसका पदार्थ? एल्युमिनियम पदार्थ का उपयोग हम भू इलेक्ट्रोड के रूप में नहीं करते। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पट्टिका विद्युताग्र भू संपर्कन यानी अर्थिंग के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है भवन का, ऑप्शन बी है उत्पादन स्थानक का, ऑप्शन सी है विद्युत उपकरण का, ऑप्शन डी है कंप्यूटर कक्ष का। तो दोस्त इसमें किसका प्रयोग करते हैं? इसमें करते हैं उत्पादन स्थानक का। किसका प्रयोग करते हैं? उत्पादन स्थानक का, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत संस्थापनों की खाली स्थान का अर्थ है विद्युत उपकरण के धातु के सभी गैर विद्युत प्रवाह वाले भागों का अर्थ प्लेट से सीधा संयोजन। इसका दोस्त विद्युत संस्थापनों की दोस्त अर्थ क्या है? विद्युत उपकरण के धातु के गैर विद्युत प्रवाह वाले भागों का अर्थ प्लेट के सीधा संयोजन क्या होगा? ऑप्शन नंबर अर्थिंग, ऑप्शन बी है मीटरिंग, ऑप्शन सी पाइपिंग, ऑप्शन डी है न्यूट्रलिंग। तो इसका दोस्त क्या है? तो इसका सही जवाब दोस्त हो जाएगा अर्थिंग। क्या होता है? विद्युत संस्थापनों की अर्थिंग का अर्थ है, किसका अर्थ है? अर्थिंग का अर्थ है विद्युत उपकरण के धातु के सभी दोस्त गैर विद्युत प्रवाह वाले भाग का क्या करते हैं? अर्थ प्लेट से सीधा संयोजन। ठीक है, अर्थ प्लेट से हम सीधा संयोजन करते हैं। ठीक है, जितने भी गैर यानी लीकेज करंट आता है उसको हम क्या करते हैं? ग्राउंड कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। ये ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आंसर बताने का प्रयास कीजिए इसका। ISI मानक विनिर्देशन संख्या 732 1963 के अनुसार पाइप भू संपर्कन या पाइप अर्थिंग में समानता मृदा के लिए जो
जस्ती चढ़ी गैल्वेनाइज्ड पाइप प्रयुक्त किया जाता है। किसकी चढ़ी? जस्ते की चढ़ी दोस्त गैल्वेनाइज्ड पाइप का प्रयोग किया जाता है। उसकी लंबाई से कम नहीं होनी चाहिए। उसकी जो लंबाई है वो कितने से कम नहीं होना चाहिए दोस्त, ये बताना है। प्लांट असिस्टेंट में दोस्त पूछा गया सवाल है 2019 में। ऑप्शन ए है 2 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, 3 मीटर से अधिक, 4 मीटर से अधिक, अधिक बोल रहा हूँ दोस्त, सॉरी, कम कम नहीं होना चाहिए, कम बोला गया है ना, कम नहीं होना चाहिए। 4 मीटर से कम, 5 मीटर से कम। तो दोस्त किससे कम नहीं होना चाहिए? ये किससे कम नहीं होना चाहिए? 2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। किससे? 2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भू संपर्कन यानी अर्थिंग इलेक्ट्रोड की लंबाई इससे कम नहीं होना चाहिए। अर्थिंग इलेक्ट्रोड की लंबाई दोस्त इससे कम नहीं होना चाहिए। देख लीजिए कैसे कैसे दोस्त घुमा घुमा क्वेश्चन, वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है अदर एग्जाम में। भू संपर्कन इलेक्ट्रोड की लंबाई इससे कम नहीं होना चाहिए दोस्त। किससे कम नहीं होना चाहिए? 4 मीटर। कितने मीटर से हैं दोस्त? 4 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। किससे? 4 मीटर। भू संपर्कन इलेक्ट्रोड की लंबाई इससे कम नहीं होनी चाहिए दोस्त। भू संपर्कन की जो लंबाई है 4 mm यानी मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर से दोस्त कम नहीं होना चाहिए। किससे? 4 मिलीमीटर से दोस्त कम नहीं होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। भू संपर्क इलेक्ट्रोड की लंबाई दोस्त 4 मिमी से कम नहीं होना चाहिए, मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए दोस्त। भू संपर्कन इलेक्ट्रोड भूमि में संलग्न धातु दोस्त जो चालक का टुकड़ा होता है, जो अति धारा या आवेशन धारा में दोस्त जो कम प्रतिरोध मार्ग द्वारा भू में क्या करता है? विसर्जित करता है। यानी जो लीकेज करंट होता है दोस्त वो क्या करता है? ग्राउंड करता है भू में यानी पृथ्वी में दोस्त क्या करता है। तो इसकी जो लंबाई है दोस्त वो किससे कम नहीं होनी? 4 मिमी। मिमी का मतलब होता है मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों से अर्थिंग करने की एक सामान्य विधि पहचानें। दोस्त अर्थिंग करने की एक सामान्य विधि कौन सी है? ऑप्शन ए है अर्थ प्रतिरोध, ऑप्शन बी है पोटेंशियल ड्रॉप विधि, ऑप्शन सी है एक पानी की पाइप के माध्यम से भू संपर्कन, ऑप्शन डी है अर्थ सप्लाई। तो दोस्त ये कौन सी विधि है? दिए गए विकल्प में अर्थिंग करने की सामान्य विधि कौन सी है? तो दोस्त सामान्य विधि इनमें से है वो है एक पानी की पाइप के माध्यम से भू संपर्कन। कौन सी? एक पानी की पाइप के माध्यम से दोस्त भू संपर्कन। ये दोस्त क्या है? सामान्य विधि है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। प्लेट के द्वारा अर्थ करना। और दोस्त विधियां जान लीजिए। अगर आप विधियां जानते हैं कैसे कैसे करते हैं तो प्लेट के द्वारा दोस्त अर्थ करना, पाइप के द्वारा अर्थ करना, रॉड के द्वारा अर्थ करना, पानी के जल के साथ अर्थ करना। प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, ठीक है, रॉड अर्थिंग और पानी के जल के साथ अर्थ करना। दोस्त इतनी अर्थिंग है, ये सभी विधियां हैं अर्थिंग की। चलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन। मृदा प्रतिरोध कौन से कारक पर निर्भर करता है? एमपी लाइनमैन में दोस्त पूछा गया सवाल है। एमपी लाइनमैन में पूछा गया सवाल है मृदा प्रतिरोध कौन से कारक पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन इलेक्ट्रोड के पदार्थ पर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोड के आकार पर, ऑप्शन सी है मृदा की नमी की मात्रा पर, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोड पदार्थ की प्रतिरोधकता पर। तो दोस्त मृदा प्रतिरोध कौन से कारक पर निर्भर करता है? तो मृदा प्रतिरोध दोस्त जो कारक पर निर्भर करता है वो कारक है दोस्त मृदा की नमी की मात्रा पर। किसमें? मृदा की नमी की मात्रा पर दोस्त प्रतिरोध क्या करता है? निर्भर करता है। यानी क्या है इसका? जो मृदा की नमी अगर बनी रहेगी तो प्रतिरोध क्या रहेगा? निम्न रहेगा। अगर मृदा में नमी नहीं रहेगी तो क्या होगा? प्रतिरोध दोस्त ज़्यादा हो जाएगा। ये इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नमी बनी रहेगी तो प्रतिरोध दोस्त क्या होगा? कम होगा। नमी नहीं रहेगी तो प्रतिरोध क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। भूमिगत धातु की संरचना में संक्षारण की सीमा निम्नलिखित पर निर्भर करते हैं। संक्षारण की सीमा दोस्त आपको बताना है किस पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन ए है नमी की मात्रा, ऑप्शन बी है धातु की किस्म, ऑप्शन सी है मिट्टी में रसायन की किस्म, उपरोक्त सभी।
तो किस पर निर्भर करती है दोस्त? ये सभी पर निर्भर करती है। नमी की मात्रा, नमी ज़्यादा रहती दोस्त, संक्षारण ज़्यादा होगा। धातु दोस्त अगर खराब रहेगी तो क्या होगा? संक्षारण जल्दी हो जाएगा। मिट्टी में रासायन की किस्म में दोस्त मिश्री, अम्लीय, क्षारीय होती हैं। तो इस तरह से मिट्टी के किस्म पर निर्भर करेगा। यानी उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब होगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी पर निर्भर करेगा दोस्त, सभी पर निर्भर करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, भू संयोजन तार या भूमिगत तार का आकार किस पर निर्भर करता है? भू तार या भूमिगत तार का आकार किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए भूमिगत तार के माध्यम से प्रवाहित अधिकतम दोष धारा पर। ऑप्शन बी है दोस्त सेवा लाइन की निर्धारित धारा क्षमता पर। ऑप्शन सी है मृदा प्रतिरोधकता पर। ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। ऑप्शन बी ई है बी और सी दोनों। क्या होगा? भू संयोजन तार या भूमिगत तार का आकार किस पर आधारित है? तो दोस्त किस पर ये आधारित है इसको आपको बताना है। तो ये आधारित है दोस्त किस पर? सेवा लाइन की निर्धारित धारा की क्षमता पर आधारित है। और दोस्त आधारित है ये मृदा की प्रतिरोधकता पर। यानी बी और सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बी और सी किस ऑप्शन में है दोस्त? ऑप्शन नंबर ई में है, यानी ई इस क्वेश्चन का दोस्त क्या होगा? सॉरी दोस्त, इसमें क्या बोला गया है? भू संयोजन तार या भूमिगत तार का आकार किस पर आधारित होता है ना? भूमिगत तार किस पर आधारित होता है? तो ये दोस्त आधारित किस पर होगा, है ना? तो ये आधारित होगा मेरे भाई, ये आधारित होगा भूमिगत तार के माध्यम से प्रवाहित अधिकतम दोष धारा पर। ये इसमें आधारित होगा और मृदा प्रतिरोधकता पर आधारित होगा। सेवा लाइन की निर्धारित धारा क्षमता पर। धारा से कोई मतलब नहीं है, ये धारा पर दोस्त आधारित नहीं होगा। ये आधारित होगा भूमिगत तार के माध्यम से प्रवाहित अधिकतम दोष धारा पर। और ये दोस्त आधारित होगा मृदा प्रतिरोधकता पर। यानी ए और सी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और सी दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इन दो भू संपर्क में जो तार का प्रयोग करते हैं दोस्त, भू आकार भूमिगत तार के माध्यम से दोस्त जो प्रवाहित अधिकतम दोष धारा और धारा वहन क्षमता पर दोस्त जो आधारित होता है, वो घरेलू वायरिंग कितना होता है? 14 SWG। कितना? 14 SWG। कितना दोस्त? 14 SWG। 14 SWG। SWG का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज। ये भी दोस्त क्वेश्चन पूछा जाता है। और अर्थिंग तार, घरेलू वायरिंग में दोस्त SWG अर्थिंग तार 8 SWG। कितना बराबर? इसके बराबर है 8 SWG, ठीक है। आई अर्थ संयोजन का जो प्रतिरोध होता है दोस्त वो बहुत कम होता है, ठीक है। जो GI तार होता है, GI तार का दोस्त, GI का अर्थ संयोजन दोस्त क्या होता है? प्रतिरोध इसमें क्या होता है? बहुत कम होता है। क्या होता है? GI तार के अर्थिंग में दोस्त प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है। इसलिए जो लीकेज धारा पृथ्वी में क्या होती है? चली जाती है आसानी से। अगर प्रतिरोध कम रहेगा तो दोस्त धारा आसानी से प्रभावित हो जाएगी, यानी पृथ्वी में चली जाएगी। अगर दोस्त प्रतिरोध का मान ज़्यादा हो जाएगा तो लीकेज जो करंट है उसको जाने में दोस्त प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसमें GI वायर में दोस्त जो प्रतिरोध का मान होता है बहुत कम होता है, इसलिए दोस्त लीकेज जो करंट है वो आसानी से क्या होती है दोस्त? ग्राउंड हो जाती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब दोस्त क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमिगत तार के माध्यम से प्रवाहित अधिकतम दोष धारा पर और मृदा प्रतिरोधक पर। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5 एम्पियर क्षमता वाले घरेलू अधिष्ठान, ठीक है, अधिष्ठान के लिए निम्नलिखित में से ताम्र भू अविस्वच्छत्रता के चालक का न्यूनतम आमाप कौन सा है? ठीक है, न्यूनतम माप कौन सा है दोस्त ये बताना है आपको। न्यूनतम आमाप बोला गया है ना, आमाप कौन सा है? तो आमाप कौन सा हो जाएगा? आमाप दोस्त हो जाएगा 1.5 mm²। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? इसरो दोस्त अहमदाबाद टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल है। कितना होगा? 5 एम्पियर क्षमता घरेलू दोस्त
अधिष्ठतपन के लिए दोस्त निम्नलिखित में से ताम्र भू, किसका? ताम्र यानी तांबा का भू अविच्छित्रता चालक का न्यूनतम आमाप कौन सा है? तो न्यूनतम आमाप है दोस्त 1.5 mm²। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, कौन सा भारतीय विद्युत आई नियम भू संपर्कित यानी अर्थिंग भू संपर्कित उदासीन चालकों की पहचान तथा में स्विच और कट आउट की स्थिति का वर्णन करता है? इनमें से आपको बताना है कौन सा दोस्त उनमें स्विच और कट आउट की स्थिति का वर्णन करता है। इनमें से कौन सा करता है? नियम संख्या 40, नियम संख्या 28, नियम संख्या 32, नियम संख्या 52। तो इनमें से कौन करेगा मेरे दोस्त? इसमें से करेगा दोस्त मेरे नियम संख्या 32 करेगा। कौन सा करेगा? नियम संख्या 32 दोस्त ये करता है कि जो अर्थिंग का उदासीन चालक होता है, ठीक है, उनमें स्विच और कटआउट की स्थिति का वर्णन कौन करता है? ये हमारा करेगा नियम संख्या 32। ये आपको ध्यान में रखना है। यूपीपीसीएल में दोस्त TG2 में पूछा गया सवाल, TG2 में पूछा गया सवाल है 2021 में। चलिए अगला क्वेश्चन, तार स्थापन के दौरान, किसके दौरान? तार स्थापन के दौरान निम्नलिखित विकल्पों में से किस एहतियात पर ध्यान नहीं देना चाहिए? दोस्त तार स्थापन के लिए किस विकल्प इसमें आपको बताना है किस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन ए किसी भी गेज के भूसंपर्कन तार का उपयोग करें। ऑप्शन बी है वितरण प्रणाली पर तार स्थापन करना। ऑप्शन सी है परिपथ पर अधिक भार नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी है स्विच बोर्ड उचित ऊंचाई पर लगाएं। तो किस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? तो ये ध्यान नहीं देना चाहिए दोस्त किसी भी, ठीक है, किसी भी गेज के भूसंपर्कन तार का प्रयोग करें, इसमें दोस्त ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है, एहतियात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसमें तार स्थापन के दौरान दोस्त एहतियात के रूप में विवरण प्रणाली पर स्थापन की जाती है, ठीक है। परिपथ पर अधिक भार नहीं होना चाहिए, ठीक है, यह भी नहीं होना चाहिए। स्विच बोर्ड उचित लंबाई पर लगाएं, अधिक भार नहीं होना चाहिए दोस्त। और स्विच बोर्ड भी क्या है, उचित स्थान पर लगाना चाहिए, तभी दोस्त सही रहेगा। और लंबाई किंतु दोस्त भी किसी भी गेज के भूसंपर्कन तार का उपयोग करें, यह विकल्प दोस्त उपयुक्त नहीं है। क्या नहीं है? ये दोस्त जो विकल्प है ये उपयुक्त नहीं है। किसी भी गेज के भूसंपर्कन तार का प्रयोग करें, ये दोस्त विकल्प सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्त, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर बताइए। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। समय के समान अंतराल पर भूसंपर्कन यानी अर्थ के प्रतिरोध को अवश्य मापा जाना चाहिए। इसके लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? यानी अर्थिंग को दोस्त मापने के लिए आप किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए है ओम मीटर, ऑप्शन बी मेगर, ऑप्शन सी भूपरिचित्र, ऑप्शन डी है विद्युत प्रतिरोध मापी सेतु। तो किसका प्रयोग करेंगे? तो दोस्त इसमें जो अर्थिंग किस यंत्र से मापेंगे? तो ये अर्थिंग दोस्त परिचित्र से आप पाएंगे। किससे? भूपरिचित्र से, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब दोस्त हो जाएगा। समय के समय अंतराल पर दोस्त भूसंपर्क तार अर्थ के प्रतिरोध को अवश्य मापा जाना चाहिए दोस्त, ये ठीक है। इसके लिए भूपरिचित्र यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? भूपरिचित्र यंत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। भू प्रतिरोध सदैव 1 से कम होता है। किससे कम? जो भूमि का दोस्त प्रतिरोध है वो किससे होता है? 1 से कम, 1 से कम, यानी दोस्त ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्त यहाँ तक आपके लिए 124 तक करवा दिया हूँ। अभी अर्थिंग के कुछ और दोस्त क्वेश्चन बचे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट जरूर करना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए, ठीक है। और आपको ये भी कमेंट करना किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए। चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।